वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स को। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले इनका हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, इनका लॉजिक हम देखेंगे, देन इनको हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हमको यहाँ पे निकालना है, सम ऑफ डिजिट्स हमने निकालना है किसी भी नंबर के, हमको चेक करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं, एलसीएम एचसीएफ भी हम निकाल सकते हैं, और साथ में कुछ बेसिक पैटर्न्स भी यहाँ पे, ताकि नेस्टिंग ऑफ लूप आपको समझ में आए। अब पैटर्न्स में आप चाहें तो नंबर्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको आ जाएगा। पहले इन सबका लॉजिक हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे इनको क्रिएट किया जाता है, देन इनको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है 1 to 10 होते हैं, तो उनको हमने केवल सम अप करना है। तो सिंपल इसको हम कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए सम हमको निकालना है, तो सम को पहले हम स्टोर भी करेंगे किसी वेरिएबल में। तो सबसे पहले तो एक खाली ब्लॉक में यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा सम इक्वल्स टू 0, देन सिंपली हमने एक लूप यहाँ पे रन करना है फॉर एक्स इन रेंज। तो लूप आपका चलेगा 1 से स्टार्ट होगा और इसको हमने चलाना है 10 तक। 10 तक अगर चलाना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 11 हमने यहाँ पे लिखना है। तो सिंपल है, x की वैल्यू पहले 1 है फिर 2 है। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, हमने सम जो है उसमें x को डालते रहना है। लेकिन सम में जब हम x को डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x की वैल्यू 1 है तो 1 सम में जाएगा, देन 2 सम में जाएगा, देन 3 जाएगा, तो फाइनली सम में केवल क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, जो सम में पहले से है वो भी आपका सम के अंदर ही रहे। तो सिंपल सा है, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे हर बार सम को भी। तो इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले सम में आपका यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, सम की वैल्यू 0 है, तो 1 + 0 सम में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो x की वैल्यू 2 होगी, तो सम में ऑलरेडी 1 है, तो 1 + 2 अब सम में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 जुड़ गए। उसके बाद जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी तो सम में ऑलरेडी 3 है, तो 3 + 3 आपका 6 होगा, वो सब में चला जाएगा। तो फर्स्ट 3 का आ गया। इस तरीके से पूरे लूप की मदद से ओवरऑल भी हमको मिलेगा। तो फाइनली आप इसे प्रिंट कर देंगे, और ये लूप के बाहर आप प्रिंट करेंगे तो केवल एक बार मिलेगा। लूप के अंदर अगर आप प्रिंट करते हैं तो हर बार आपको प्रोसेस भी यहाँ पे दिख जाएगी, सम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इज आपका सम के अंदर है। तो सिंपल है, इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। एक नंबर के डिजिट्स का सम हमको निकालना है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लेता हूँ 1 2 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, चलिए 5 में ले लेता हूँ। तो इसमें मेनली देखिए जब भी किसी नंबर के डिजिट का हम सम निकालते हैं तो इसमें हमारे 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं। एक ऑपरेटर इसमें यूज होता है आपका मॉड्यूलस, और दूसरा होता है फ्लोर डिवीजन। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर किसी सिंगल डिजिट का हम मॉड्यूलस निकालते हैं 10 से तो हमको सेम डिजिट यहाँ पे मिलता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 5 मॉड्यूलस 10 तो रिजल्ट मुझे यहाँ पे 5 ही मिलता है। अगर मैं निकालता हूँ 9 मॉड्यूलस 10 तो सिंपली मुझे यहाँ पे 9 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक बड़ा सिंपल है इसका। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम फॉर एग्जांपल यही हम नंबर अभी ले लेते हैं, तो इसका वो सबसे पहले हर एक डिजिट को हमने यहाँ से निकालना है। तो डिजिट को निकालने के लिए हम सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे निकालते हैं 10 से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालूँ 1 2 4 5, इसका मैं रिमाइंडर अगर निकालता हूँ 10 से, तो मुझे यहाँ पे सिंपली जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस मुझे क्या मिलेगा, 5 यहाँ पे मिलेगा। तो 5 मेरा निकल गया। अब नेक्स्ट टाइम जब ये मुझे 5 मिला है तो नेक्स्ट टाइम अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल नंबर 1 2 4 को बनाना है। तो ये मैं किससे बना सकता हूँ, ये मैं बना सकता हूँ फ्लोर डिवीजन से। तो नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा 1 2 4 5 को फ्लोर डिवीजन 10 से, तो इससे मुझे मिलेगा 1 2 4। तो सिंपल है। अब यहाँ पे मुझे फिर क्या करना है, अब मुझे दोबारे अब जो नंबर है इसका फिर से मुझे रिमाइंडर निकालना है। यानी कि मैं दोबारे यहाँ पे 1 2 4 को रिमाइंडर इसका निकालता हूँ 10 से, तो मुझे मिलता है 4। एंड अगेन अब मुझे नंबर क्या बनाना है, मुझे नंबर बनाना है 1 2 4, सॉरी नंबर अब मुझे यहाँ पे बनाना है 1 2। तो मैं 1 2 4 का अब यहाँ पे
रिमाइंडर निकालता, सॉरी मैं फ्लोर डिवीज़न निकालता हूँ 10 से, तो मुझे यहाँ पे नंबर मिलेगा 12। तो देखिए नंबर भी चेंज हो रहा है और साथ में यहाँ पे एक एक करके मुझे हर एक डिजिट भी यहाँ पे निकल रही है। अगली बार अगर मैं 12 का यहाँ पे मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करता हूँ इसमें, तो मुझे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे हर बार एक डिजिट भी मिल रही है, तो उनको सिंपली मैं ऐड अप यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सिंपल सा इसका लॉजिक। और ये काम कब तक करना है? जब तक हमारे पास नंबर है या नंबर हमारे 0 के इक्वल नहीं होता है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है। तो मान लीजिए हम नंबर यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो नंबर को यूज़र से भी रीड करा सकते हैं। तो यूज़र से फिलहाल मैं यहाँ पे रीड करा लेता हूँ। चलिए, एंटर नंबर मैंने यहाँ पे लिखा। तो सिंपल है। तो अब देखिए सम को मुझे स्टोर भी करना है, तो स्टोर भी साथ में मैं कर लेता हूँ। एक एस नाम के वेरिएबल में मैंने 0 लिख दिया। सम अब जहाँ पे हम करेंगे तो हमें एक लूप अब चलाना है। तो मैंने कहा वाइल जो आपका ए है, जब तक वो 0 के इक्वल नहीं होता है तब तक ये हमारा लूप चले, यानी कि जब तक वो पूरा 0 नहीं होता, नंबर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमको इस लूप को रन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिमाइंडर हमने निकाला इस नंबर का 10 से। तो सिंपली हमको रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से 5 हमें मिल जाएगा। अगर यूज़र यही वैल्यू इसमें डालता है तो 5 हमें जैसे ही मिला तो 5 को हमने स्टोर कर लेना है। तो s इक्वस टू जो पहले से है वो भी यहाँ पे स्टोर रहे और रिमाइंडर भी जुड़ता चला जाए। तो सबसे पहले 5 आ जाएगा। अब नंबर हमें नेक्स्ट टाइम के लिए क्या चाहिए, 1 to 4 चाहिए। तो 1 to 4 कैसे आएगा, 1 to 4 आएगा जब हमारा जो नंबर है यानी कि a, इसका हम फ्लोर डिवीज़न निकालते हैं 10 से। तो ये फ्लोर डिवीज़न है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, 111 ये नहीं है। तो ए फ्लोर डिवीज़न 10 से हमने निकाला और इसलिए हमने क्या बनाना है, नंबर बना देना है दोबारे। तो इसको हमने दोबारे इसमें डाल दिया। अब ये लूप जब दोबारे रिपीट होगा तो देखिए नंबर क्या 0 के इक्वल हो गया है, नहीं हुआ है। नंबर अगर यही एग्जांपल लें केवल 1 to 4 हुआ है, तो फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट होगी। अब आपको 4 यहाँ पे मिलेगा एंड 5 ऑलरेडी इसमें एस में आ चुका है, साथ में 4 भी आएगा तो 9 यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलती है एंड फाइनली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सम इज, तो सम है एस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सिंपल सा है, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। तो नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। स्पेस है हमारे पास, चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब देखिए कोई भी नंबर जो है प्राइम है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर, जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जो 1 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा और अपने आप से डिवाइड करके भी 0 आएगा। तो यही लॉजिक हम देख लेते हैं। सिंपली एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं सभी नंबरों से एक लूप की मदद से, एंड अगर वो 2 ही बार डिवाइड होता है तो सिंपली वो प्राइम है, वरना वो प्राइम नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको नंबर को रीड करना है। a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, नंबर को एंटर करवाना है। देन सिंपली हमको यहाँ पे देखिए काउंट भी करना है, तो काउंट नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग में 0 होगा। तो सिंपल अब एक लूप चला देते हैं जी, फॉर x इन रेंज, और कहाँ से चलाना है, सिंपल करते हैं 1 से ही चला देते हैं और नंबर तक ही चला देते हैं। तो a+1 तक हमने चलाया। a+1 क्यों, क्योंकि a मान लीजिए अगर हम 15 लेते हैं तो लूप 14 तक ही चलेगा, लेकिन हमको पूरा ही चेक करना है तो मैंने +1 वहाँ पे किया। तो लूप हमारा अब यहाँ पे रन होने वाला है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कंडीशन मैं डाल देता हूँ, इफ़ जो हमारा यहाँ पे लूप है तो उससे हमने डिवाइड करना है, यानी कि हर एक वैल्यू से। यानी कि मान लीजिए अगर 15 मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इस 15 को मैं 1 से भी डिवाइड करूँगा, देन 2 से, देन 3 से, देन 4 से, और जब जब हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा मैं काउंट कर लूँगा, यानी कि कितने बार ये इसने यहाँ पे रिमाइंडर 0 दिया है। तो ए को मैंने, ए का मॉड्यूलस यहाँ पे मैंने निकाला x से, और अगर मुझे मिलता है 0 तो सिंपली काउंट को मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दिया, काउंट +1। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए मैं इसमें 7 डालता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, लूप जो चलेगा वो चलेगा 1 से लेकर 7 तक। तो सबसे पहले 7 1 से डिवाइड होगा, 0 आ जाएगा जी, फिर 2 से होगा तो नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, ऐसे करते करते केवल फिर 7 से आएगा। तो कितने बार यहाँ पे आपका काउंट इंक्रीज हुआ, 2 बार। तो सिंपली काउंट को लास्ट में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सेम इंटेंट पे, इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो आप प्रिंट यहाँ पे कर देंगे प्राइम है, यानी कि प्राइम, वरना एल्स में आप यहां पे लिख देंगे प्रिंट में नॉट प्राइम। तो सिंपल है,
तो 3 क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ पे हो गए हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। वैसे तो ऑलरेडी हम इसको सिस्टम पे भी करेंगे तो वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन भी नोट डाउन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं, एलसीएम एंड पैटर्न्स को। तो आई होप आपने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ आपने छोटी क्लासेस में किया है, तो सिंपली इसको हमने करना है लूप की मदद से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे निकालना है 12 एंड 15 का एलसीएम। तो इनका एलसीएम आई गेस आपका शायद 60 आता है, एंड जो एचसीएफ है वो 3 यहाँ पे आता है। तो ये अब निकलेगा कैसे? तो देखिए एलसीएम जब हमें निकालना है, हमें पता है कि मैं जो एलसीएम होता है वो मैक्सिमम दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 12, इससे ज़्यादा जो भी आंसर आएगा उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। और जो एचसीएफ है वो आपका कभी भी 1 से नीचे नहीं जा सकता। तो लूपिंग में ये हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट हमने यहाँ पे कितनी रन करनी है। तो इसमें देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम सिंपली एक काम यहाँ पे कर सकते हैं। इन 2 नंबर अगर हम रीड कराते हैं तो किसी भी नंबर से हम एक लूप रन करते हैं इन दोनों ही नंबर के मल्टीप्लिकेशन तक, और वहां पे उस लूप में क्या करेंगे, उस लूप को हम डिवाइड करेंगे दोनों ही नंबर से, दोनों का मॉड्यूलस, दोनों से हम मॉड्यूलस निकालेंगे। और जिस टाइम पे आपका दोनों ही नंबर से मॉड्यूलस 0 आता है वो ही हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएम में भी हम सेम काम करेंगे, किसी भी नंबर से हम एक उल्टा लूप चलाएंगे आपका 1 तक, एंड वहां पे हम देखेंगे कि अगर आपका जो नंबर है वो अगर डिवाइड हो जाता है दोनों ही नंबर से, मॉड्यूलस 0 आता है, तो वो ही आपका एचसीएफ होता है। तो सिंपल इसको प्रोग्रामिंग में भी हम यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो जो नंबर है उसको आप यूज़र से भी रीड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा a इक्वल्स टू इंट इनपुट, तो यूज़र से हम इसको रीड करा लेते हैं। मैंने कहा एंटर नंबर या एंटर फर्स्ट नंबर, एंड b इक्वल्स टू इंट इनपुट, और अब हम सेकंड नंबर यहाँ पे रीड करेंगे। आप चाहें तो कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। एंटर सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इनको भी हम प्रैक्टिकल भी इनका हम करेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो देखिए सिंपल है, 2 नंबर हमने यहाँ पे रीड किए। तो सिंपल है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक लूप रन करना है। तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर से लूप रन कर सकते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन बड़े छोटा अगर आपने निकालना है तो उसको भी आप यहाँ पे कंडीशन के बेसिस पे स्वैप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम किसी भी नंबर को हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पे हम एक नंबर से चला देते हैं, a या b किसी से भी आप चला सकते हैं। तो पहले एलसीएम हमने निकालना है। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपकी होगी a मल्टीप्लाई बाई b प्लस 1। तो इससे ज़्यादा तो एलसीएम हो नहीं सकता। तो अब सिंपली क्या करना है, इस लूप को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है, इसका मॉड्यूलस हमने निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन में दे देता हूँ, इफ़ अगर जो x है उसका मॉड्यूलस a से अगर 0 आता है किसी भी पॉइंट पे, एंड जो x है इसका मॉड्यूलस b से भी 0 आता है किसी भी पॉइंट पे, तो वो ही नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले a हम मान लेते हैं 15 है या 12 है, कोई भी नंबर आप लीजिए, मान लीजिए 12 ही है। तो 12 को सबसे पहले हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया, जो आपका 13 है, सॉरी जो आपका 13 है उसको पहले हमने 12 से उसका मॉड्यूलस निकाला, एंड यहाँ पे 15 से भी निकाला। तो 12 से तो 0 आएगा लेकिन आपका 15 से नहीं आएगा। देन आप 13 यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट होगा लूप में, तो आपका यहाँ पे 13 चेक होगा, देन 14, देन 15। जैसी वैल्यू 15 होगी तो यहाँ पे तो ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा तो 16, 17, 18, 19 ऐसे करते करते ये आपका जैसे 60 पहुँचेगा तो उस टाइम पे यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है। तो वो ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसके बाद आपने सिंपली प्रिंट कर देना है एलसीएम क्या है, जो उस टाइम पे लूप की वैल्यू है। और उसके बाद आगे ये कंटिन्यू ना हो इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक भी कर देंगे। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, हमने लूप की मदद से इसको किया। तो ऐसे ही एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं। बस एचसीएफ में आपका यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ में आपको लूप उल्टा चलाना है, यानी कि आप ए से ही चलाएं। तो लूप को मैं चलिए यहीं पे मैं लॉजिक इसका लिख देता हूँ। जो आपका लूप है फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पे आपको उल्टा चलाना है। आपने a से यहाँ से चलाया 1 तक चलाना है तो 0 हम लिखेंगे, n उल्टा चलाने के लिए -1 हमने किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमने क्या किया था, लूप को डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, a जो है इसका मॉड्यूलस x से अगर 0 आता है, एंड
b का भी जो मॉड्यूलस है वो x से अगर 0 आता है तो सिंपली वो ही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लॉजिक यहाँ पे समझते हैं, तो उसके बाद आपने ब्रेक भी कर देना। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर यही नंबर हम लेते हैं, सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे आपकी 12 है, तो 12 आपकी वैल्यू चलेगी, तो 12 जैसी ही चलेगी तो 12 में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद वैल्यू 11 हो जाएगी लूप की, तो 11 से आपका कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद आपका यहाँ पे 10 से भी नहीं होगा। उसके बाद आपका 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, देन आपका 7 आएगा, देन 6 आएगा। तो जब 6 आएगा तो 12 तो आपका डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 नहीं होगा। तो उसके बाद हम 6 से भी नीचे आएंगे, 5 4 3, तो 3 में दोनों में देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वही हमारा एचसीएफ यहाँ पे है। उसके बाद हमने ब्रेक भी कर देना है। तो इसके ऊपर केवल आपने रीडिंग स्टेटमेंट जो यहाँ पे है ए एंड बी वो लिखने हैं, तो एचसीएफ भी आपका आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पैटर्न्स की। अब देखिए पैटर्न्स हम यहाँ पे मेन यूज कर होता है पैटर्न्स का नेस्टेड लूप्स को समझने के लिए, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे चलता है। वैसे तो जैसे ये नॉर्मल पैटर्न्स हैं, इनको आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके, एक आप 4 स्टार के स्ट्रिंग लें उसको मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लूप को समझने के लिए हमको इनको क्रिएट करना है। तो पहला जो पैटर्न है, देखिए लूप में क्या होता है, लूप की खासियत ये है जब तक उसकी जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होती वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पहला हम पैटर्न बनाते हैं। आप चाहें तो वेरिएबल भी ले सकते हैं, अभी फिलहाल मैं लॉजिक के साथ कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ। तो देखिए सिंपल है, मान लीजिए हमको 4 स्टार यहाँ पे प्रिंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैं लूप यहाँ पे रन करता हूँ फॉर x इन रेंज, और इसको मैं चला देता हूँ 1 से लेकर 5 तक। तो सिंपल है, ये लूप 1 2 3 4 4 बार चलेगा। तो इसके अंदर हमने प्रिंट यहाँ पे कर दिया स्टार को, या कोई भी पैटर्न आप लिखिए, और एंड मैंने यहाँ पे कर दिया सिंगल स्पेस से। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि सिंगल लाइन पे मुझे चाहिए। तो इससे क्या होगा, 4 स्टार आएंगे। तो इससे देखिए 4 स्टार यहाँ पे आ गए। अब इस पूरे को एज अ सिंगल यूनिट अगर मैं मानूं और इसके बाहर से एक लूप मैं चलाता हूं, तो सिंपल पूरा पैटर्न मेरा बन जाएगा। तो पहले मैं इसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं। फॉर y इन रेंज, तो यहाँ पे मैंने किया 1 से लेकर 5 तक अगेन, एंड इसके अंदर ये पूरा मैंने पैटर्न चलाया। एंड इसके बाद जब ये बाहर वाला लूप आपका 1 टाइम रन होता है, उसके बाद मुझे न्यू लाइन यहाँ पे डालनी है, वरना ये पूरा एक ही साथ आएगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, एक खाली प्रिंट भी मैं डाल देता हूँ। तो इसका लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखिए लॉजिक सिंपल है। अगर इसको लॉजिकली भी हम लिखें, टेबुलर फॉर्म में समझें, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 लूप चल रहे हैं, एक आपका y है एंड एक आपका x लूप है। तो 2 वेरिएबल की मदद से लूप चल रहा है। तो y की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 1 है जी। तो 1 जब इसकी वैल्यू है तो अंदर ये आया, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 ये वैल्यू चल रही है, और इसमें प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। तो यही आपका रिपीट होगा, यानी कि 4 टाइम्स, जहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको आप स्टार इमेजिन कीजिए, यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट हो रहे हैं, या कोई भी पैटर्न आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टार नेक्स्ट लाइन पे है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इस लूप के इंटेंट से बाहर, यानी कि दोनों इसी के इंटेंट में हैं, हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो प्रिंट में क्या होगा, सिंपली अब नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, देन अगेन ये वापस ऊपर जाएगा। तो y अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैल्यू केवल 1 हुई थी, तो अब वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 2, और जब अंदर आएगा तो x की वैल्यू दोबारा क्या होगी 1 2 3 4। तो दोबारा वैल्यू 1 2 3 4 है, तो दोबारा पैटर्न क्या प्रिंट होंगे, स्टार के पैटर्न। देन अगेन प्रिंट यहाँ पे एनकाउंटर हुआ, तो फिर से नेक्स्ट लाइन में जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू 3 है जी। देन अगेन 1 2 3 4 अगेन स्टार पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होंगे, अगेन यहाँ पे फाइनली 4 एंड 1 2 3 4 की वजह से यहाँ पे स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएंगे। तो सिंपल है, केवल यही इसका लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप स्टार की जगह सिंपली अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे y वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, तो y वेरिएबल यहाँ पे क्या है, जब ये लूप 4 टाइम्स चल रहा है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, तो इसके अंदर प्रिंट में हमने क्या डाल दिया, y डाल दिया। तो y में इस समय क्या है, सबसे पहले 1 है, तो इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे y लिखते हैं तो कौन सा पैटर्न बन जाएगा, 1 1 1 एंड 1। देन अगेन जब ये प्रोसेस रिपीट होगी, y की वैल्यू जब 2 होगी, तो देखिए y की वैल्यू 2 है, अभी भी ये 4 टाइम रन हो रहा है, तो y में क्या है 2 2 2 एंड 2। देखिए पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि लॉजिक सेम है,
पैटर्न आप डिफरेंट बना सकते हैं। और y की जगह आप यहाँ पे और क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो x में क्या होगा, x की जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो ही प्रिंट होगी। x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो x अगर आप रखते हैं तो इसमें प्रिंट हो जाएगा, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं 1 2 3 4। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिंपली यहाँ पे पैटर्न लॉजिक समझना है, उसके बाद पैटर्न तो आप इसमें कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहला समझ में आया होगा। अब देखिए हमको इस तरीके से चलाना है, तो इसमें अब हमको लूप किस तरीके से चलाना है, लूप हमको चलाना है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 एंड जो अंदर वाला है वो फर्स्ट टाइम 1 टाइम चले, देन इस तरीके से, देन इस तरीके से। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर पाया या ऐसे प्रिंट कर पाया तो सिंपली ये पैटर्न आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो केवल हमको ये देखना है कि प्रिंट आपने क्या करना है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो बाहर वाला लूप तो परफेक्ट है, बस अंदर वाले लूप को हमने क्या करना है, पहले 1 तक जाए, फिर 2 तक, फिर 3 तक, फिर 4 तक। तो देखिए यहाँ पे ये चीज कॉमन है 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यानी कि इसको हम कहाँ तक चला सकते हैं, इसको हम चला सकते हैं 1 से लेकर जो बाहर वाला लूप है वहां तक। तो सिंपल बाकी सब तो आपका सेम है इस पैटर्न के लिए, बस आपने एक यहाँ पे चेंज करना है कि आपने इंटरनली इसको बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे चलिए लॉजिक में पूरा ही लिख देता हूं, फॉर x इन रेंज 1 से लेकर 5 तक। अब देखिए यहाँ पे 4 स्टार ही है तो ठीक है, हो गया। फॉर y इन रेंज 1 से हमने चलाना है, कहां तक चलाना है, बाहर वाले लूप तक, यानी कि x प्लस 1 क्यों, क्योंकि एक पहले ये रुक जाता है तो +1 हम यहाँ पे करेंगे। देन सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्टार या कोई भी पैटर्न, एंड सिंपली आपने यहाँ पे एंड भी करना है एक स्पेस से, एंड आप यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट लगाएंगे न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आप यहाँ पे स्टार की जगह सिंपली जो बाहर वाला लूप है यानी कि x अगर आप लिखते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 देन 2 2 देन 3 3 3 4 4 4 4। वैसे ही अगर आप यहाँ पे y को प्रिंट करते हैं तो ये वाला जो पैटर्न है वो आपको मिलेगा। तो सिंपल है, 2 पैटर्न तो हमारे हो गए, बाकी के 2 पैटर्न भी हम देखते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बाकी के 2 क्वेश्चंस जो 2 हमारे पैटर्न हैं इनको भी हम देखते हैं, देन इन सभी को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सिस्टम पे फाइनल जो हमारे 2 पैटर्न्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये पैटर्न भी काफ़ी सिंपल है, केवल इसका एक लॉजिक पहले हमको क्रिएट करना है, देन उस लॉजिक को हमने लूप के अंदर डाल देना है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा लूप हम चला लेंगे x से और दूसरा हम चला लेंगे y से। तो इसको कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ पे चलाएं, मान लीजिए 4 3 2 एंड 1, तो ये तो आपका सिंपल लूप हो गया, इसको चलाना आसान है। एंड देन हम सिंपली एक लूप हम चलाएंगे, फर्स्ट टाइम हमको 4 यहाँ पे चलाने हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि ये वाला 4 और इसको हम कनेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देन 1 2 एंड 3, देन 1 एंड 2, देन केवल 1। तो इस तरीके से अगर हम लूप चला पाए तो सिंपल ये पैटर्न हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 4 है इसकी जगह आप वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंपल है, इस लूप को हम यहाँ पे रन करते हैं। तो फॉर x इन रेंज, तो देखिए सिंपल सा है, आउटर लूप जो है हमको कैसे चलाना है, 4 से लेकर 1 तक ले जाना है। तो 4 0 एंड यहाँ पे -1, क्योंकि उल्टा देखिए ये चल रहा है, क्योंकि ये 4 3 2 1 इस तरीके से चल रहा है। अब इनर लूप की अगर बात करें फॉर y इन रेंज, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका स्टार्टिंग तो सबके सब 1 से हो रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट है एंड ये जा कहाँ तक रहे हैं, x तक। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, x प्लस 1। तो सिंपल है, इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इस लूप की वजह से हमको कौन सा यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करना है, स्टार का, एंड ये सेम लाइन पे भी हमको रखना है सिंगल या डबल कोट्स में। एंड देन सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट करें ताकि नई लाइन में ये आता रहे। इसके बाद देखिए फाइनल जो है ये भी काफ़ी बेसिक सा है, बस इसमें आपका लॉजिक आपने क्रिएट करना है। लॉजिक आप कैसे क्रिएट करेंगे, इसका लॉजिक बनेगा आपका स्टार्टिंग वाले से, यानी इस वाले से। अब इससे लॉजिक कैसे बनेगा, मान लीजिए अगर इसका मैं लॉजिक आपको सिंपली बताऊँ तो कुछ इस तरीके से होगा, x एंड y। तो देखिए जब x 1 है तो ये 1 2 3 4 है, जब ये 2 है तब ये 1 2 3 4 है, जब ये 3 है तब भी ये 1 2 3 4 है, जब ये 4 है तब भी 1 2 3 4। तो 5 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 हमारे एलिमेंट हैं,
1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हमको 5 लिखना है। तो अब देखिए ये यहाँ पे बॉक्स टाइप का आपको दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। अब यहाँ पे इसमें ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए सिंपली देखिए, अगर हम यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर देते हैं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दोनों को प्रिंट कर दूंगा, अगर इस लॉजिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया था, हमने एक लूप चलाया था 1 2 5 एंड दूसरे में भी 1 2 5, सिंपल 2 लूप रन किए थे। लेकिन वहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट लाइन में अगर मैं, चलिए दोनों रेंज में यहाँ पे लिख देता हूँ, केवल लॉजिक के लिए रेंज एक में हमने लिखा था 1 2 5 एंड अंदर वाला जो रेंज था उसमें भी हमारा होगा 1 2 5। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 स्टार होते तो सिंपल है, अगर हम दोनों को प्रिंट यहाँ पे करते, मान लीजिए अगर मैं प्रिंट यहाँ पे कर देता x और y को, x कॉमा वाई हर बार, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट होता। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसा प्रिंट होता, तो इसके लॉजिक को चलिए मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपका x और y प्रिंट होता है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 एंड 1 इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ जानबूझ के। देन अगेन x की वैल्यू अभी भी 1 है लेकिन y की वैल्यू 2 हो गई। देन x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 हो गई, 1 एंड 4, 1 एंड 5, यही आता जी। जो यहाँ पे मैंने बड़े में यहाँ पे लिखा है वो x की वैल्यू है, जो छोटे में लिखा है वो y की वैल्यू है। देन अगेन जब ये लूप हम दोनों चलाते, दोनों को प्रिंट करते तो ऐसा आता, अब इस फॉर्म में नहीं आता, केवल मैंने लिखा है ये, तो यहाँ 2 हो जाता, लेकिन ये अभी भी 1 2 3 4 5 भी चलते, 2 5, देन 3 में भी 1 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, देन इसकी वैल्यू होती 4, 1 2 3 4 and 5, then last 1 2 3 4 and 5। तो ये चीज़ हमने लिखी, सिंपल सा है। तो अब देखिए इसमें हमको इस तरीके से पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए देखिए इस पैटर्न में क्या कोई चीज़ कॉमन यहाँ पे है, जैसे देखिए इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, x भी 1 है, y भी 1 है, और यहाँ पे भी x भी 2, y भी 2, देन 3, देन 4, देन 5, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो सिंपल हम एक नॉर्मल इसको हम रन करेंगे एंड वहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, जब x और y आपके इक्वल होते हैं तब वहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, स्टार प्रिंट हो जाए, वरना सिंपली आपका स्पेस प्रिंट हो जाए। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो है ये वाला जो पैटर्न है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी कॉमन, अगर आप कॉमन टर्म ढूंढेंगे तो देखिए 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 and 3 6, 2 and 4 6, 5 and 1 6, बाकी कहीं पे भी 6 नहीं है। तो दोनों को जोड़ के अगर जो आपका टॉप यहाँ पे है यानी कि 5 यहाँ पे मैक्सिमम है, उससे एक ज़्यादा आता है, तो सिंपली वहाँ पे भी आपने क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो सिंपल इस लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको लॉजिक के समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। फॉर x इन रेंज, तो मैंने कहा जी 1 2 5, 1 2 6 ये चले, तभी तो ये 5 तक चलेगा। एंड नेक्स्ट फॉर y इन रेंज, ये भी आपका 1 2 6 चले। तो कंडीशन क्या लगानी है, इफ अगर x इक्वस टू y होता है और हमारा जो x + y है वो बराबर होता है 6 के। आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं, जब आप यहाँ पे वेरिएबल लेंगे तो यहाँ पे वेरिएबल्स आपके आ जाएंगे। तो हमको उस समय क्या प्रिंट करना है जी, वहां पे हमको प्रिंट करना है स्टार को। तो यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स आप यूज कर सकते हैं, एल्स हमको यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देना है स्पेस को। तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा एंड फाइनली आप यहाँ पे प्रिंट भी लिखेंगे न्यू लाइन के लिए। तो सिंपल है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये सिंपल सा था, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे भी देखते हैं। एंड कॉन्सेप्चुअल वाइज हमने सभी क्वेश्चंस को देखा, तो अब उन्हीं को हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले तो एक ब्लैंक हमने वेरिएबल लिया था जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ भी नहीं था। देन सिंपली हमने एक लूप यहाँ पे रन किया था। अब हमको यहाँ पे सम चाहिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। चलिए मैं कमेंट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या है, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको भी यहाँ पे फ़ायदा हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
और आपको पता है कमेंट आपका एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं होता, ये इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे 1 to 11, क्योंकि 1 to 10 हमने यहाँ पे सम निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सम में हमने जो x की वैल्यू है वो डालती रहनी थी और साथ ही में जो पहले से यहाँ पे है वो भी हमने डालना था। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं अंदर ही प्रिंट कर देता हूँ तो हर बार जो भी प्रोसेस होगी वो हमको यहाँ पे दिखेगा, और इसको मैं बाहर लिखता हूँ तो वो खैर प्रॉपर तरीका है ताकि हमको एक ही बार यहाँ पे सम दिखे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 है, देन 1 and 2 जोड़ के आपका 3 है, देन 3 and 3 आपका 6 है, 6 and 4 आपका 10 है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे लॉजिक भी देख सकते हैं अगर आप अंदर इसको प्रिंट करते हैं, लेकिन सिंपली हमको बाहर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इज, तो सम हमारा है सम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो देखिए सिंपल सा है, सम इसका 55 आता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिजिट्स का, हमने सम निकालना था किसी भी नंबर के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक नंबर हमको यूज़र से रीड कराना है। तो num नाम के वेरिएबल में मैं यहाँ पे नंबर रीड कराता हूँ जो कि इंटीजर टाइप होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर, आप नंबर एंटर कीजिए। तो देखिए नंबर हमको मिल गया। अभी नंबर हमको कब तक रन करना था, जब तक ये नंबर आपका 0 नहीं हो जाता। तो एक लूप मैं यहाँ पे रन यहाँ पे करूँगा वाइल नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होता। और एक वेरिएबल और हमको यहाँ पे चाहिए जिसके अंदर हम सम को यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो हम सम इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमको रिमाइंडर यहाँ पे निकालना था, रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से। तो नंबर का अगर हम रिमाइंडर यहाँ पे निकालते हैं 10 से, तो हमको यहाँ पे मिलेगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलिए एक नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नंबर में मान लेता हूँ 2513 हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 आपको मिलेगा। अब इस 3 को हमने स्टोर करना है। तो सम के अंदर हम क्या करेंगे, जो आर में आ रहा है वो स्टोर करेंगे, प्लस जो सम में पहले से है वो भी हमने डालना है। इसके बाद हमको नंबर को कन्वर्ट करके 251 बना देना है। तो ये कैसे बनेगा, तो ये आपका बनेगा, तो नंबर हमको चेंज करना है। तो नंबर में हमने इंसर्ट करना है क्या करके, 251 बना के। तो ये बनता है जब हम यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो सिंपल ये इसका लॉजिक। अब देखिए 251 यहाँ पे बना होगा। उसके बाद जब दोबारा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि लूप अभी फॉल्स नहीं हुआ है, तो 251 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दोबारा पूरी प्रोसेस रिपीट होगी। देन रिमाइंडर में आर के अंदर आपका 1 आएगा एंड सम के अंदर 3 + 1 4 आएगा। तो इस तरीके से हर एक नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो लास्ट में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं सम इज, जो सम है वो आपका है सम के अंदर। तो देखिए सिंपल सा है, इंटर द नंबर, चलिए यही हम डाल देते हैं 2 5 1 and 3। तो 3 and 1 4 5 9 2 11। तो देखिए करेक्ट है। इसके अलावा कोई और नंबर हम डाल देते हैं। तो ये देखिए 26, इसको आप ऐडअप कीजिए, शायद 26 ही आ रहा हो। तो सिंपल है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ये हमें चेक करना था। तो साथ में आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं क्वेश्चन का। तो सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सिंपल है, इसके लिए भी हम एक नंबर यहाँ पे रीड करते हैं, इंट इनपुट एंटर द नंबर एंटर करना है। तो प्राइम है या नहीं, इसको हमने काउंट की मदद से यहाँ पे किया था। काउंटिंग हम कर रहे थे कि टोटल वो 2 ही बार काउंट होगा, और हमने एक लूप चलाया था फॉर एक्स इन रेंज। काफ़ी सिंपल इसका लॉजिक था। तो हमने चलाया था 1 से लेकर नंबर तक। तो num + 1 हम यहाँ पे करेंगे। देन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नंबर को यहाँ पे डिवाइड किया था, मॉड्यूलस उसका निकाला था हर एक वैल्यू से जो कि लूप की है। और अगर उसका आंसर जो है अगर 0 आता है तो हमने काउंट में इंक्रीमेंट किया था। प्लस इक्वल टू करके आप कीजिए या काउंट इक्वल टू काउंट प्लस कीजिए, बात एक ही है। तो अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू केवल 2 होती है, यानी कि 2 ही बार ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो प्राइम है, वरना प्राइम नहीं है। तो इफ़ काउंट इक्वल टू 2, तो सिंपली प्रिंट हमने कर देना है इट इज़ प्राइम, वरना सिंपली एल्स में हम लिख देंगे इट इज़ नॉट प्राइम, इट इज़ नॉट प्राइम। तो देखिए सिंपल है। तो इसको हम रन करते हैं, नंबर हम डालते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल 5। तो 5 प्राइम है जी, बिल्कुल सही बात है। फिर हमने कहा चलिए 8, तो 8 जो है ये प्राइम
नहीं है, ओके प्राइम नहीं है क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 से भी जाएगा, 2 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 4 से भी, 8 से भी, तो यहाँ पे तो काउंट की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद चलिए 17, तो 17 प्राइम है, ओके तो हमारा प्रोग्राम जो है करेक्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट भी साथ में इसका लेते रह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए हमको 2 नंबर यहाँ पे चाहिए, तो चलिए मैं इनको बोल देता हूँ ए एंड बी। तो इंट इनपुट एंटर द नंबर, पहला नंबर हमने एंटर करना है एंड दूसरा नंबर भी हम एंटर कर देते हैं, एंटर द नंबर। तो 2 नंबर हमने यहाँ पे एंटर किए। तो अब देखिए एलसीएम के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने सिंपली एक लूप को यहाँ पे रन किया था। तो लूप को जब हम रन करेंगे तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमने किया था। तो आप चाहें तो बड़ा नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, देन उसी से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बड़ा नंबर आप चाहें तो उसको सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं, इफ़ अगर ए जो है वो छोटा होता है बी से, तो आप क्या करें, ए और बी को आप स्वैप कर दीजिए। सिंपल स्वैपिंग का जो नॉर्मल तरीका है वो तो हमको पता ही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ए में हमेशा ही आपकी बड़ी वैल्यू आएगी अगर आप करना चाहें तो ए अगर छोटा होता है बी बड़ा होता है तो ए में हमने बड़ा डाल दिया। तो अब लूप आप चला सकते हैं बड़े ही नंबर से, या नॉर्मली भी अगर आप करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फॉर एक्स इन रेंज, तो हमने इसको चलाना है आपका ए से, और ये हमको चलाना है मैक्सिमम कहाँ तक, ए मल्टीप्लाई बाई पी, क्योंकि इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। +1 भी हम करेंगे क्योंकि ए कम तक रेंज फंक्शन चलता है। देन सिंपली हमने चेक करना था कि आपका जो भी यहाँ पे लूप का वेरिएबल है उसका हमने मॉड्यूलस निकाला था दोनों ही वेरिएबल से, ताकि वो आपका चेक होता रहे। तो x को हमने मॉड्यूलस निकाला a से, और अगर हमको मिलता है 0, एंड हमने x का मॉड्यूलस निकाला आपका सेकंड नंबर b से, और तब भी अगर हमको मिलता है 0, तो सिंपली वहीं पे आपका वो प्राइम नंबर होता है, तो आपने प्रिंट कर देना, सॉरी वही आपका एलसीएम है। तो एलसीएम आपका किस में है जी, या कौन सा है, x की जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मान लीजिए 2 एंड 8 का हम निकाल रहे हैं, तो 8 से ऊपर कोई जाएगा तो 8 में, तो खैर 8 में ही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कोई भी आपके नंबर है, फॉर एग्जांपल 12 एंड 15 हमने एग्जांपल में लिया था, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 15 डिवाइड होगा, तो 15 एक तो आपका 0 आएगा, ए में तो 0 आएगा, बी में आपका नहीं आएगा। एंड उसके बाद 16 है, 17, ऐसे चलते चलते आपका 24 में 12 से तो आएगा लेकिन 15 से नहीं आएगा। तो इस तरीके से आगे जब हम बढ़ेंगे तो 60 पे शायद हमको मिलता है, तो इसके बाद आपने ब्रेक कर देना है। तो सिंपल है, देखिए इसको हम रन करते हैं। तो वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 12 एंड 15 का। तो ये देखिए इनका एलसीएम जो है 60 आता है। अब अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आगे के भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी। 60 जो है, 60 के बाद शायद हमको नेक्स्ट वैल्यू, चलिए चेक ही कर लेते हैं, 120 है, 180 है, यानी कि 60 के ही जो मल्टीपल है वो सभी हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे ब्रेक भी लगाना है, इसी वजह से ब्रेक यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सिंपल है, ये तो आपका हो गया एलसीएम का। तो इस तरीके से ये देखिए 4 एंड 9 का 36 यहाँ पे है। तो इस तरीके से एचसीएफ भी अगर आप बनाना चाहें तो चलिए एचसीएफ भी हम यहीं पे बना लेते हैं। तो इस पूरे को मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे ये अच्छा है कि आप कॉपी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी सिंपल है, बस आपने उल्टा कर देना है, क्योंकि लूप अब हमको उल्टा यहाँ पे चलाना है, यानी कि ए से अब हमको 1 तक जाना है। तो यहाँ पे मैं 0 करूँगा और यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, यानी कि उल्टा अब हम चल रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करना है एचसीएफ एंड सिंपली यहाँ पे भी आप चेंज करेंगे। तो अब हमको लूप से यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ए मॉड्यूलस एक्स, तो सिंपल है। देखिए अब इसको हम रन करते हैं। तो 12 एंड 15 ही चलिए हम ले लेते हैं। तो एलसीएम इज दिस, चलिए वो एचसीएफ में भी हमको दोबारा नंबर डालने हैं, आप चाहें तो सेम एक ही बार यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ 3 आ गया। तो सिंपल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम भी हमने निकाला। अब हम देखते हैं पैटर्न्स को। तो पैटर्न्स के लिए देखिए सबसे पहले तो बेसिक लॉजिक से मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया 1 से लेकर 6 तक, एंड इसके अंदर मैं प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूँ स्टार को। तो मैं बेसिक से ही आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो हमारा लॉजिक है, आप सिंगल या डबल कोट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम रन करते हैं तो 5 टाइम्स आपके स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे को अगर हम यहाँ पे कवर अप कर देते हैं दूसरे लूप से, तो जब तक वो लूप चलेगा, जैसे मैंने थ्योरी में समझाया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये है, इसके इंटेंड में ये है।
तो यहाँ पे देखिए ये इसके इंटेंड में था। एंड यहाँ पे अगर हम देखिए एक प्रिंट और था, लेकिन उसको अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, आपका एक ही लाइन पे पूरे के पूरे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं अंदर वाला लूप जब एक बार चले उसके बाद नई लाइन से हमारा स्टार्ट हो, तो कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन सकता है। तो देखिए सिंपल है ये स्टार पैटर्न जो हम यहाँ पे बनाते हैं। बाहर वाला लूप y की वैल्यू जब 1 होगी तो x 5 टाइम चलेगा, उसके अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट में स्टार है तो स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। वैसे ही उसके बाद y की वैल्यू 2 होगी तब भी आपका x की वैल्यू 1 to 5 यहाँ पे चलेगी, तो देन अगेन ये प्रिंट होगा। इसी तरीके से मैंने कहा था कि अगर आप y को प्रिंट करते हैं तो 1 आपका 5 टाइम्स, देन 2 आपका 5 टाइम्स, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसी लॉजिक से दूसरा पैटर्न भी है। ऐसे ही x को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इसी में आपको एक थर्ड टाइप का पैटर्न भी मिलेगा। और आप यहाँ पे चाहें तो आप वेरिएबल की मदद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल a के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली, मैंने कहा एंटर नंबर, तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सिंपली इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप नंबर खुद डालिए, फॉर एग्जांपल 7, तो इस तरीके से जो भी आप नंबर डालेंगे उससे एक कम आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं उतना ही मिले तो आप सिंपली यहाँ पे +1 कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप वेरिएबल की मदद से भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पैटर्न अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पैटर्न हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, तो उसका भी जो लॉजिक है वो सेम ही हमारा था। तो खाली मैंने यहाँ पे इतना डिलीट ये कर दिया क्योंकि लॉजिक तो सर सेम था हमारा। तो देखिए इसमें भी आपका सेम है। पहले पुराने वाले लॉजिक को ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए आपका रिवीजन इससे हो जाएगा। एंड सिंपली हमने प्रिंट किया। तो हमने क्या करना था, केवल यहाँ पे हमने चेंज करना था, इसको हमने चलाना था x+1 तक, यानी कि x की वैल्यू तक। तो इससे देखिए आपका पैटर्न बन गया। अभी यहाँ पे अगर आप चेंज करके जाएंगे, अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो 1 आपको 1 टाइम्स मिलेगा, देन 2 आपको 2 टाइम्स मिलेगा। अगर आप x यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो एक ही लॉजिक से आपके बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद थर्ड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक उल्टा लूप चलाया था, यानी कि हमने 4 से चलाया था। अगर अब उसकी हम बात करें, चलिए अभी हम 5 से चला लेते हैं 0 तक। अब उल्टा हमने चलाना है तो -1 भी हमने करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेम थी। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो इनर लूप था 1 से स्टार्ट होता था और x तक आपका जा रहा था, यानी कि पहले ज़्यादा चलेगा फिर कम होता चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल रखते हैं, 2 ही वेरिएबल फिलहाल हमारे हैं, तो इन दोनों में से आपके पास चॉइस है आप कौन सा वेरिएबल, आप ये पैटर्न भी बना सकते हैं। और अगर आप y रखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। तो सिंपल है, जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें। इसके बाद लास्ट हमारा जो क्रॉस वाला पैटर्न था, तो वो तो सबसे सिंपल है, केवल लॉजिक आपने उसमें समझना था। इसी में हमने इसको मान लीजिए 1 to 6 चलाया, एंड इंटरनल जो लूप है उसको भी हमने 1 to 6 यहाँ पे चलाना था। तो सिंपल है। तो इससे आपका क्या आ रहा था, इससे एक नॉर्मल हमारा पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, स्टार पैटर्न। देखिए तो ये तो नॉर्मल है। अब इसी की मदद से हमने मेन पैटर्न यहाँ पे बनाना था। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर आप दोनों को प्रिंट करते, मैंने कहा था x और y दोनों को अगर आप प्रिंट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, सॉरी x, y। तो ये देखिए 1 देन 1। अब जो दूसरा यहाँ पे 1 है वो आपका यहाँ पे y का पार्ट है, तो 1 1 देन 1 2 देन 1 3 1 4 1 5। तो अगर आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसमें चलिए मैं टेस्ट कर देता हूँ एक, तो अब आपको और क्लियर। सॉरी, इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमा मिसिंग है। तो देखिए सिंपल है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। तो इसको अगर आप क्रॉस में देखेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, ये हमने वहाँ पे सीखा था। इसी तरीके से 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 5 1, यानी कि दोनों आपका जो मैक्सिमम लिमिट है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे था। तो सिंपल है, इसी की मदद से, ये तो आपको मैंने यहाँ पे लॉजिक समझाया, तो इसी की मदद से हमने यहाँ पे आप प्रिंट करना है। तो प्रिंट हम यहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए हम लॉजिक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। आपको देखिए आपके राइट साइड में स्क्रीन में लॉजिक भी है। तो इफ़ अगर x जो है वो बराबर होता है y के, और आपका जो x प्लस वाई हैं अगर वो इक्वल्स टू आपके होते हैं 6 के, यानी कि जो लिमिट है मैक्सिमम, तो हमारा यही प्रिंट हो जाए जी। तो तब हमारा यही प्रिंट होगा। इंटेंट आपने यहाँ पे सही से देने हैं, क्योंकि इंटेंट काफ़ी, अब देखिए आप कोई भी सिंबल ही, चलिए @ ही हम कर लेते हैं, कोई भी सिंबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एल्स में अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट आपने क्या करना था, केवल एक खाली स्पेस, और एंड तो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा।
तो देखिए बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा प्रिंट है इसके बाहर ये हमारा यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट करता है, यानी कि ये हमको हेल्प करता है नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए। तो देखिए सिंपल था हमारा जो पैटर्न है, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो चारों तरफ जो बॉर्डर है वहाँ पे भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए बॉर्डर में हमको यहाँ पे कवर अप करना होता तो उसके लिए देखिए ऊपर लॉजिक है तो इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या है, पहला जो है वहाँ पे 1 आपके कॉमन है और ऊपर आप देखेंगे वहाँ पे भी आपके 1 कॉमन है, लेकिन कहीं पे x में है कहीं पे y पे है। तो इसको चलिए मैं लॉजिक इसका सीधा ही लिख देता हूँ, इफ़ x इक्वस टू 1 और y जो है वो भी इक्वस टू 1 होता है। तो सिंपली देखिए 2 से हमको यहाँ पे क्या मिलता है, केवल 2 बॉर्डर हमारे बनेंगे कुछ इस तरीके से। वैसे ही चारों तरफ अगर आपने लगाना है तो हमने मिनिमम में देखा, ऐसे ही आप मैक्सिमम में भी देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया इफ़ x इक्वस टू 5 और y इक्वस टू 5, तो सिंपली आपका जो बॉक्स है वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए सिंपल था। इस तरीके से कोई भी आप पैटर्न बना सकते हैं, बस लॉजिक में आपने ध्यान देना है कि लॉजिक आपका किस तरीके से चलता है। तो आई होप आपको प्रैक्टिकली ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब आई होप आपको प्रैक्टिकली सभी पैटर्न्स एंड सभी प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9।